हे एवरीवन, सो कैसे हो आप सब लोग। आई होप ऑल आर डूइंग गुड। सो आई नो कि मैं काफ़ी टाइम के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बट थोड़ा सा टाइम ही इतना शेड्यूल मेरा बिज़ी चल रहा था कि मैं वीडियो ही अपलोड नहीं कर पाई। लेकिन डोंट वरी, सो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वीडियो। और ये वीडियो है रॉक गार्डन की, जो कि चंडीगढ़ में है। तो मेरी फैमिली वगैरह आ रखे थे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं, उनको भी थोड़ा एक्सप्लोर करवाते हैं। चंडीगढ़ में बहुत लिमिटेड प्लेसेस हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पे आप विज़िट कर सकते हो फ्रेंड्स फैमिली के साथ। बट जितने भी प्लेसेस हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जगहें हैं घूमने के लिए, बट जितनी भी हैं बहुत अच्छी हैं। और यहाँ पे हम थोड़ा सा फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे थे। जैसे हम फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे उतने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो गई थी। एक्चुअली हम गए थे संडे वाले दिन, तो संडे को तो वैसे ही बहुत भीड़ होती है, क्योंकि सब लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने कलीग्स फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने आते हैं, तो थोड़ा भीड़ हो जाती है। और उसके बाद ये छोटा सा क्यूट सा सरदार मुझे दिख रहा था, जो मुझे हाई कर रहा था। और देखो, जैसे कि आप जानते हो कि रॉक गार्डन, रॉक से हम समझ सकते हैं कि रॉक हर जगह आप देखोगे तो आपको बड़े बड़े रॉक्स, स्टोन्स और ब्रोकन प्लेट्स और बहुत सारी ऐसी जगहें, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, इलेक्ट्रिकल होल्डर्स एंड ऑल, जो कि यहाँ पे लगाए हुए हैं। आप जगह जगह पर देख सकते हो। जैसे ही थोड़ी देर चलते हो तो आपको ये मिल जाएंगे पोर्ट्रेट फ़ोटोज़, जो भैया वहाँ पे पिक्चर्स बनाते हैं, तो आप भी अपनी पिक्चर्स बना सकते हो। बट ये सब कोर्स आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। फ्री में देखो आजकल कुछ नहीं मिलता है, दे आल्सो वर्किंग वेरी हार्ड। सो जैसे ही हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहाँ पे एक वाटरफॉल है, जो कि मैंने आपको आगे वाली वीडियो में दिखाऊंगी, जो कि छोटा है बट बहुत अच्छा। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए मैं वहाँ पे गई नहीं। और जैसे हम थोड़ा सा आगे चले तो मुझे यहाँ पे क्यूट से स्मॉल स्मॉल हाउसेस, जो स्टोन से और मिट्टी के जैसे घर होते हैं वैसे बनाए गए हैं, और बहुत क्यूट लग रहे थे। और जैसे जैसे और आगे हम चल रहे हैं तो यहाँ पे वो छोटे छोटे से वाटरफॉल्स, और यहाँ पे स्टेयर्स भी हैं, जो कि सीमेंटेड और स्टोन से बनाई गई हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन नॉट इमेजिन, जो यहाँ पे यूज़ करी गई हैं चीज़ें। हम लोग तो घर पे मिट्टी और सीमेंट के घर बनाते हैं, बट देखो कितना दिमाग लगा के ये सब कुछ बनाया है। और जैसे जैसे हम आगे, जैसे आप देखते हो, जैसे आप यहाँ पे विज़िट करते हो तो ऑब्वियसली आप फ्री में नहीं, इसकी कुछ टिकट्स होती हैं, लाइक अराउंड 30 फॉर अडल्ट, और चाइल्ड के लिए मे बी 10 और 20, आई डोंट रिमेंबर। सो देखो, जो मैं वाटरफॉल की बात कर रही थी, तो ये है वो वाटरफॉल जहाँ की बहुत सारी भीड़ थी, और मेरा भीड़ देख के मन ही नहीं किया कि मैं आगे जाऊँ। सो जैसे और हम आगे आगे जाए तो आगे भी एक वाटरफॉल है, जो कि इससे बड़ा है। ये देखो, आप खुद ही देख सकते हो, इतनी भीड़ है। और यहाँ पे देखो कितने स्मॉल स्मॉल से स्टोन्स हैं, जो कि ऊपर स्टक करे गए हैं। और आप चारों तरफ देखोगे तो आपको बड़े बड़े पत्थर, रॉक्स और ब्रोकन जो प्लेट्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल होल्डर होते हैं, ब्रेक, जो सारे जितनी भी डिस्पोज्ड चीज़ें हैं जो हम यूज़ नहीं करते अपने घर में, ऐसे फेंक देते हैं, वही चीज़ें यूज़ करके ये बनाया गया है। और ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा है, काफ़ी बड़ा है। आप घूमते घूमते, मैं तो थक गई थी, मैं तो चल ही नहीं पाती हूँ इतना ज़्यादा, पता नहीं क्यों। बट तो आप जितना आगे आगे जाओगे, आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करोगे यहाँ पे। तो आप देखो, अभी भी आप चारों तरफ देखोगे तो आपको स्टोन्स, ब्रोकन प्लेट्स, और यहाँ पे सीमेंटेड जो स्टोन्स हैं वो लगाए गए हैं। और कितना क्लीन है, कितना, और यहाँ इतने ज़्यादा साफ़ सफाई है। देखो, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में अगर आप रहते हो तो चंडीगढ़ को तो वैसे ही हम ब्यूटीफुल सिटी के नाम से जानते हैं, जो कि सबको पता है। और ये रही मैं, और यहाँ पे थोड़े से हम जोक्स क्रैक कर रहे थे, और मेरी सिस्टर थोड़े फ़नी फेसेस बना रही थी। देन माइंड योर हेड, यहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द जगह पे ये दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से गेट्स बनाए गए हैं। और ये रहा कुआं, जिसको लोग देख के मन्नत मांगते हैं, और कभी पैसे चढ़ा देते हैं या कुछ ऐसे। बचपन में हम भी करते हैं, तो ये मन्नत है, लोगों के बिलीव्स हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, सो यहाँ नीचे उतरने के लिए यहाँ कैफ़ेटेरिया भी है, जहाँ पे आप कुछ खा सकते हो। अगर आपको भूख लग रही है, कुछ पानी, वाटर, या फिर कुछ भी जूस वगैरह आप कैरी करना चाहें रिफ़्रेशमेंट के लिए, तो आप
यहाँ से बाय कर सकते हो। देन जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो अब जो वाटरफॉल आएगा वो इससे बड़ा है, जहाँ पे भी आप फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो, वीडियोस बना सकते हो। तो मेरा भाई यहाँ पे आगे आगे चलता हुआ और एक्चुअली मेरा भाई एक्सप्लोर करने में और चलने में माहिर है मेरे से तो ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ। और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ इंसानों की जैसे स्टैचूज़ बनाए गए हैं। कैन यू इमेजिन कि कितना अच्छा, कितना दिमाग वाला काम किया है किसने, मतलब कितनी स्ट्रैटेजी से ये सब चीज़ें प्लान करके बनाए गए हैं। और जैसे जैसे ईयर बाई ईयर बढ़ रहे हैं तो नई चीज़ें और ऐड कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अब आगे आप आगे जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे म्यूज़ियम भी है, जहाँ पे आपको अलग अलग प्रजाति की फ़िशेस देखने को मिल जाएंगी। यहाँ आपको काली, पीली, सफ़ेद, नीली, हर कलर की फ़िशेस आपको देखने को मिल जाएंगी म्यूज़ियम में। और म्यूज़ियम भी देखो इतना अच्छे से उन्होंने डेकोर करके रखा है फ़िशेस के लिए। और यहाँ पे आप अगर उन फ़िशेस के बारे में जानना चाहते हो तो यहाँ डिस्क्रिप्शन भी दे रखे हैं इन्होंने मिरर के नीचे कि हाँ इस स्पीसीज़ को क्या बोलते हैं, किस टाइप की ये स्पीसीज़ है। तो आप और यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे हर फिशेस का नाम और साइंटिफिक नाम वगैरह सब कुछ दे रखा है यहाँ पे, और उसके बारे में आप पढ़ भी सकते हो। एंड फिर हम थोड़ा और आगे जाते हैं और आगे जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे, मतलब आप कम से कम 10 मिनट्स तो आपको यही फ़िशेस देखने में ही आपका बीत जाएगा, और इतना अच्छा लगता है इनको देखना, मन करता है देखते ही रहे देखते ही रहे। तो ये सब यहाँ पे रॉ गार्डन में ये पहले नहीं था, ये अभी उन्होंने ये चीज़ें ऐड करी हैं, अभी उन्होंने ये म्यूज़ियम वगैरह रखे हैं। क्योंकि जैसे 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 मैंने आपको बताया कि कुछ टिकट्स होती हैं, आप फ्री में विज़िट नहीं कर सकते हो, तो वही टिकट के पैसों से या वही ये सब करके वो ये सब चीज़ें उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं। और ये अभी और भी चीज़ें माइट भी वो ऐड ऑन करें उसमें, या कुछ और चीज़ें रॉक गार्डन में रखें, लेके आएंगे। तो यहाँ पे देखो बहुत अच्छी अच्छी फ़िशेज़ हैं। तो और मैं थक भी गई थी थोड़ा, और गर्मी भी बहुत हो रही थी, तो मैं ज़्यादा उसको नहीं कर पाई। और यहाँ पे देखो कैसे फ़ाइट कर रही हैं ये फ़िशेज़। तो इनको देखना, मतलब जब तक आप यहाँ से हटोगे नहीं, आप उनको ही देखते रहोगे, बहुत अच्छा लगता है इनको देखना। सो से हाय। तो ये सब कुछ जो है वो नई चीज़ें ऐड ऑन करी है रॉक गार्डन में। जो लोग अभी विज़िट करके आए हैं उनको पता होगा, पर जो लोग काफ़ी टाइम पहले जिन्होंने चंडीगढ़ एक्सप्लोर किया था, जो रॉक गार्डन काफ़ी सालों सालों सदियों पहले आए हैं, तो प्लीज़ आप भी देख लीजिए। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप देख सकते हो, अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हो उन सब चीज़ों से। और यहाँ पे आप जैसे आपको अगर भूख भी लगती है या फिर आपको कुछ रिफ़्रेशमेंट के लिए, तो आपको जगह जगह पे यहाँ पे कैफ़ेटेरिया, कैंटीन्स मिल जाएंगी, जहाँ पे आप कुछ खा पी सकते हो अगर यू फील हंग्री और समथिंग। एंड देन उसके आगे हम आ जाते हैं ये मिरर्स। आई डोंट अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज मिरर्स। आप हर मिरर में आपको खुद को देखोगे, या तो कई बार आपकी मुंडी गायब होएगी, या तो कभी आप बहुत मोटे दिखोगे, या तो बहुत पतले दिखोगे, या तो आपका सर पैर कहाँ है कुछ पता नहीं। बट इट्स सो फनी और बहुत मज़ेदार चीज़ है ये। तो यहाँ मैं और मम्मा ट्राई कर रहे थे खुद को देखने के लिए, पर मुझे ऐसा लग रहा था मैं इतनी मोटी और छोटी क्यों लग रही हूँ। फिर उसके बाद हमने हर मिरर में जाके खुद को तलाशा कि हम किस मूरत में, किस रूप में कैसे लग सकते हैं। पर लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्ट, इट्स सो वियर्ड टू सी योर सेल्फ इन द मिरर। लाइक sometime you feel fatty, sometime you feel small, sometime you don't feel your neck, your face. So ये मिरर्स बहुत फ़नी है। और बहुत सारे यहाँ पे मतलब अप्रॉक्स 5 to 7 मिरर्स आप देख सकते हो, जिसमें आप अपने आप को देख सकते हो, जिसमें आपको अपनी जो भी अलग अलग हस्तियाँ हैं, अलग अलग फेसेस हैं, वो आपको दिख जाएंगे अपने। फिर उसके बाद चंडीगढ़ ने एक और चीज़ ऐड ऑन करी है रॉक गार्डन में, जो कि है ये अनदर म्यूज़ियम, जिसमें कि आप जैसे ही एंटर करते हो आप एक डिफरेंट जोन में, डिफरेंट वर्ल्ड में पहुंच जाते हो, जिसमें आप देखोगे कि
इन जो हिंदू कल्चर है, इंडियन कल्चर है, जिसमें कि पुराने ज़माने में जो जो चीज़ें, अभी तो देखो इतना डेवलपमेंट हो गई है चीज़ों में, इतना सब कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो आप यहाँ देखोगे तो आपको पुराना कल्चर देखने को मिलेगा, जहाँ पे ये देखो सावन में झूला झूलती हुई औरतें, और खाना बनाते हुए, और जो पुराने टाइम में लोग खेतों में हल यूज़ करते थे, जोतते थे वो। और यहाँ पे जैसे कि गुरुकुल्स होते थे पहले ज़माने में, जैसे पाठशालाएँ या स्कूल्स नहीं होते थे, और लोग कैसे साथ में बैठ के खाना बनाना, खाना ये सब कुछ करते थे। कैसे लोग यहाँ पे जैसे कि वो एक होते हैं ना टिपिकल पुराना जैसे कल्चर होता है, वो सब कुछ ये देखो ने पाठशाला जहाँ पे ऐसे खुले में लोगों को पढ़ाया जाता था। और ये जो कूटने वाला होता है ना, मसाला कूटने वाला, वो भी ऐसे बनाया गया है। लाइक कितना अच्छा बनाया गया है, और ये मिट्टी का है। और यहाँ पे देखो चूड़ियाँ भी हैं, मतलब पुरानी जैसे बेचते हुए दिखाया गया है। यहाँ पे भैंस, जैसे कि भैंस भी है, बैल भी देखने को मिल जाएंगे। ऑल लाइक every concept you see the culture related in Hindu कल्चर, जैसे कि जो भी हिंदू कल्चर में आता है, जैसे कि आप आगे आगे जैसे देखोगे तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे लोग कैसे पानी निकालते थे कुएं से, एंड आफ्टर ये जैसे बारात लेके कैसे जाते हैं, दूल्हे की बारात जाती है, लोग कैसे धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सब कुछ लाइक ऐड ऑन करा है उसमें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको एक्सप्लोर करने को, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको नई देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पे देखिए, मतलब जहाँ भी जाना है इनको अपनी औकात दिखाई देनी है। और यहाँ पे ये मेरी ऑफिस मेट मुझे मिल गई थी, मुस्कान, तो वो मुझे कह रही थी प्लीज़ डोंट क्लिक माई पिक्चर्स एंड ऑल। सो देखो तो ये बहुत फ़नी है, शी इज़ सो फनी। देन आगे आगे जैसे हमने ये देखा, ये सब कुछ हम एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल गए अपनी अपनी मंज़िल की तरफ, नेक्स्ट मंज़िल की तरफ। तो जैसे ही हम बाहर निकले, तो बाहर निकलते ही आप देख सकते हो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे झूला झूलने के लिए। ये देखिए मैं और मेरा भाई कैसे लड़ाई कर रहे हैं, लाइक ऐसा लग रहा है हम दोनों कभी झूला ही नहीं झूले। मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि मेरा भाई तो क्या ही बोलूँ, तो मुझे डरा रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा था। बट इसको देखो, जितने बोले और ज़ोर से झूला दो, और ज़ोर से झूला दो, तो हमने थोड़ा सा झूला झूला और झूला हाँ मतलब जो भी है, पर बहुत मज़ा आ रहा था। फिर यहाँ पे कुछ लाइक शूटिंग भी होती रहती है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक पहाड़ी सॉन्ग का भी शूट हो रहा था, तो सब ने बस थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लोर किया। हमने वहाँ पे कुछ खाया नहीं, क्योंकि वी ऑलरेडी हैविंग समथिंग ऑन लंच, सो हमने कुछ ऐसे खाया नहीं। सो हम थोड़ा सा बस ऐसे आगे देख रहे थे, तो हम लोगों की हरकतें भी देख रहे थे। देन वी रियलाइज़ कि हम ही नहीं है, लोग भी ऐसे ही हैं। फिर हम एग्ज़िट में चले जाते हैं, तो एग्ज़िट पे भी आप देखो कितनी अच्छी खूबसूरत सी मूर्तियाँ सी बना रखी हैं, भालू, शेर, हाथी, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पे देखो कलरफुल देवी जी, इनको देख के तो मुझे वैसे थोड़ा सा डर लग रहा था, बट अच्छी है, इनको मेकअप इनको भी करा के रखा है ना। तो ये सब है। और देखो बाकी जो चूड़ियाँ हैं, जो टूटी हुई चूड़ियाँ हैं, उनके भी देखो कैसे पिकॉक मोर से बना रखे हैं। तो ये सब चीज़ें कितनी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं देखने में। सो गाइस प्लीज़, आप अगर चंडीगढ़ आते हो तो यू मस्ट विज़िट रॉक गार्डन। अब बहुत सारी चीज़ें हैं यूनिक देखोगे वहाँ पे। और जैसे हम अभी ये हमारा एग्ज़िट है, और जैसे ही आप एग्ज़िट भी करते हो, जैसे हम एग्ज़िट करते हैं उसके बाहर छोटी छोटी स्मॉल सी जो है बोल सकते हैं कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप देखोगे, बहुत क्यूट सी हैं। जैसे ये भैया हैं, इनके पास देखो कितना पुराना पुराना उन्होंने ऐसे बना के रखा है, बैलगाड़ी, ऑटो, ये जिन का चिराग, और ये हुक्का टाइप। तो अगर आपको ऐसे कुछ बहुत अच्छा मतलब ऑथेंटिक चीज़ों का शौक। सो ओके गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय बाय, टेक केयर।